हमारे साथ हमारे भाई आकिब सिद्दीकी समाज सेवी। हकीकत में इन्होंने ज़मीनी सतह पे जहाँ पर देखा जाए हवा हवाई नहीं, लेकिन ये गरीबों की जिस अंदाज से मदद कर रहे हैं, वाक़ई इनको सलाम है, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अगर कोई इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि लोग जहाँ पर लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, ये अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर और ये समाज सेवा कर रहे हैं, समाजी माशरे को ताउन पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आकिब भाई आपका आग में खैर मकदम है। हाँ, बहुत शुक्रिया। आज जिस तरीके से लॉकडाउन का पूरी तरीके से असर दिख रहा है, जो जुमा है उसमें लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम देखिए जुमे के लिए यही कहेंगे, जैसे सरकारों से जो आपको एक निर्देश दिए गए हैं उसको भी ख्याल करिए, और जुमा पढ़ना है तो बताया गया है कि जमात से ना पढ़ें। तो ये इस पर अमल इसलिए करना है क्योंकि आप खुद समझदारी का एक प्रूफ दे सकते हैं इस बात से कि ये कह दिया गया है कि अपनी हिफाजत खुद करिए, और हिफाजत के लिए चाहे जो भी हो करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे में जुमा हमारे ख्याल से एक आदमी जो पढ़ने के लिए बोला गया इमाम के साथ एक आदमी पढ़ सकता है तो वो पढ़ें। और मस्जिदों में जुमा में तो दोपहर में जो बोला गया जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए तो अपने घरों में पढ़ सकते हैं। इस बात का ख्याल करें। इसमें किसी का सरकारी आदेश का भी वो नहीं अगर है तो आप ये समझ लें इस्लामिक तरीके से भी इस बात को बोला गया है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि जुमा जो है उससे जमात से ही पढ़ा जाता है, तो ऐसा नहीं है। हिफाजत के लिए हर चीज़ों के बारे में बताया गया है। मुझे लगता है कि एक बार इस पर सभी लोगों को, जैसे पिछली बार सबने कोऑपरेट किया, ये ऐसी बीमारी है जो जब आप क्राउड बढ़ाते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं, तभी ये बीमारी फैलती है। इसलिए इसको ख़ास ख्याल कीजिए इसका कि आप लोग भीड़ ना बढ़ाएं। भीड़ बढ़ाने में क्या होगा कि परेशानियाँ और बढ़ जाएंगी। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, जुमा आप पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, घर के अंदर जितना हो सके ज़हर की नमाज़ें पढ़ी जाएँ, और सभी लोग पढ़ें। जैसे जुमा पढ़ने सभी घर पे आते हैं, मस्जिद में आते हैं, वैसे ही घरों पर जुमे की नमाज़ के वक्त ज़हर की नमाज़ों को अदा किए जाए। इन्हीं सतह पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, हकीकत में वो एक है, लेकिन आप अपने काम को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? हमारा नज़रिया यही है कि देखिए सिर्फ हम अकेले नहीं पूरे घोंसी में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। शुरुआत कहीं से अगर हुई होगी तो सही है कि शुरुआत हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि ये सारे टीम जो लगी हुई है घोंसी की, एक एक आदमी जो है, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें लगे हुए हैं, कई तंजीमें लगी हुई हैं। जैसे मुझे फ़ोन आता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय वर्मा जी का, कि आपको मुझे फ़ोन आता है नवाजुद्दीन हाउस का, नवाजुद्दीन भाई का मुझे फ़ोन आया, मुझे अरविंद बस्ताले के जनक जी का फ़ोन आया, मेरे पास और भी बहुत सारे, आसिफ खान का फ़ोन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी मुझे फ़ोन आया था क्या कहते हैं आपके हरजन बस्ती से नौपुरा, उन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। देखिए कमी वैसी अलग चीज़ होती है, लेकिन ज़रूरत के सामान पहुंचने वो अलग चीज़ होती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, लड़कों ने जो है मेहनत किया, लोगों ने मेहनत किया, और अभी तक मुझे लगता है देखिए मऊ से आयुष सेवा संस्थान की भी टीम हमसे कांटेक्ट करके आई, ताकि ऐसा ना हो कि 10 लोगों के अलावा 11वें तक मदद ना पहुँचे, 10 को मदद रोज़ पहुँचे, ऐसा ना हो। और इसके लिए हम भी लगे हैं कि सिर्फ एक ही को मदद ना पहुँचे, और भी लोग जो हों उन तक पहुँचे। तो इसमें जो है आपके एसडीएम साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमको इस चीज़ के लिए थोड़ा परमिशन दी कि आप मदद करें, लेकिन अकेले करें, कोशिश करें भीड़ ना इकट्ठा करें। उनकी भी शुक्रिया, कोतवाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, सीओ साहब का भी। बस इन लोगों ने, अधिकारी ने बहुत अच्छा